वही ईश्वर से बहुत उजाला, वो तो ब्रह्म का उजाला वो है रचना उसकी, तो ईश्वर से अद्भुत रचना बना। तो गुरु रहेगा तो कहते हैं गुरु मिले तब मिले। इस घाटी को, इस चढ़ाई को, इसको बंकराज टेढ़े रास्ते, बंक कहते टेढ़ा, इस पर चढ़ाई होती है। तो योगी योगेश्वर तो जा नहीं सकते, उनको तो रास्ता मालूम है नहीं, वो तो सब इसी के नीचे रह जाएंगे और ऊपर नहीं जा सकेंगे, तो ऊपर का भेद भी मालूम नहीं है। तो उसको चढ़ के इस रास्ते को ऊपर ब्रह्म राजमान है। बोलो अब वो कहते हैं, सूरत कहती है कि मैं गया मैंने ब्रह्म का दर्शन किया। ओम है उनका नाम, ओम है, और त्रिकुटी पर बैठे हुए मैंने दर्शन किया। वो तो ये नहीं कहते ईश्वर का मैंने दर्शन किया, नीचे सैदल कमल में उनको ईश्वर कहते हुए बैठे हुए, 3 लोग का राज किया। ऊपर में ब्रह्म में बैठे के मैंने त्रिकुटी में का दर्शन किया। कहते हैं कि फिर जब ऊपर चढ़ी तो मैंने रारंग धुन सुनी, तो वो ऊपर पार ब्रह्म, तो धुन को सुनेगा तभी तो पकड़ के जाए, बगैर आवाज को यदि पकड़े हुए ऊपर नहीं जा सकता, वही आवाज पकड़े तो पकड़ के चढ़ाई करेगा। और आवाज नहीं पकड़ेगा, उसमें लय नहीं होगा तो सूरज चढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसके प्रकाश को, उसकी आवाज को बर्दाश्त कैसे करेगी, वो बाहरी पर फेंक देगी आवाज। तो उसमें गुरु बताते हैं कि इसमें लय हो जाओ, आवाज को पकड़ो, और इतनी सुरीली आवाज ये नीचे की आवाजों से सबसे मधुर आवाज की, उसमें मधुरता में, उसकी शक्ति में, आकर्षण में फौरन सुरक्षित जाती, उसमें लय हो जाती। जब आवाज में लय होगी किगली सारंगी के, तब ये शब्द रूप हो जाते। तो यही इसी को कहते हैं महात्मा पौड़ी, कि सीढ़ी बना रखी है, ऐसे पकड़ो घाट पे, ऐसे पकड़ो, ऊपर से आवाज आएगी उसको पकड़ो, फिर वो बताएगा कि इसको पकड़ के चलो, और आवाज छोड़ दो। नीचे की आवाजें बहुत है, स्वर्ग की है, बैकुंठ की है, ये नीचे आवाजें होती रहती है, ये बाजे बजते रहते हैं, तरह तरह के लीले तमाशे इनके होते रहते हैं, तरह तरह के बिना, तरह तरह के जहाज मजीरे अद्भुत अद्भुत बजते, ये आवाजें नीचे की। जब घंटे की आवाज पकड़ोगे तो बंद हो जाएगी, नीचे की आवाज का बंद। उस 3 लोग की आवाज, तो 3 लोग तो बहुत बड़ा लोग, वो स्वर्ग बैठो उनसे बहुत बड़ा, यहाँ बैठे लोग से ये तो कुछ भी नहीं, उसकी पकड़ियों में लोग हैं। तो कहते हैं जब उस आवाज को सुनोगे तो बस। तो यही है चढ़ने की सीढ़ी, जिसमें से आवाज निकल रही है, वो जब आवाज सुनाएगा और जब पकड़ेगा, खींचेगा, पकड़ के चढ़ोगे तो उसी का साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि उसी में से वो आवाज आ रही। और जब वहां पहुंच जाओगे तो ऊपर से आवाज आ रही, उसका तार लगा, क्योंकि वो भी तो उसी आवाज पर टिका हुआ है। ईश्वर भी तो ऊपर की आवाज पर टिका है, तो उसकी आवाज पर टिका है। और जो ब्रह्म है ऊपर की आवाज पर, और पार ब्रह्म है उसके ऊपर की आवाज पर, क्योंकि आवाज अगर नहीं रहेगी, शब्द नहीं रहेगा, तो टिकेंगे किस पर? रुकने की तो कोई जगह नहीं, वही शब्द ही रुकने की जगह है। तो इनका शब्द ये है, इसी तरह से श्रोतों को उतार के ले आए। एक आवाज से मतलब नीचे उतार दिया, एक आवाज छूट गई, ऐसे चढ़ाई होती है। ऊपर जाओगे तब दूसरी आवाज पकड़ोगे, दूसरी जाओगे तो तीसरी पकड़ोगे, तीसरे में जाओगे तो चौथा पकड़ोगे, ऐसे आवाज दर्श, सीढ़ी दर्श, यानी मंजिल दर्श, ये मंजिलें, ये इस पर चढ़ना पड़ेगा। तो वो इशारा कर रहे हैं, ये रास्ते के निशान है। बताया तो कुछ नहीं है, निशान तो बहुत है, लेकिन ये खास खास निशान सुरतों के चढ़ने के, तो उसको बता रहे सारे। और जो वहाँ है वो तो बता नहीं सकता, कोई इशारा करते। तो अब सूरज जो देख रही है वो सब उनको सुना रही कि अब मैंने ऐसा पूछा। बोलो हंसन चंद्र चौक जा देखा चांदन, हंसन रूप धरे मन भाव। कहते हैं कि वो चंद्र चांदनी, वो तो मतलब है उसका रूप ही चांद की तरफ से। कहते हैं कि मैंने उसको देखा और वहां सब हंस रहे थे, सब हंस रहे। वो तो वहां के राजा के पार, और जितनी सुनते रहती है सब हंस रहे थे। खुलों में तो है नहीं, सब हंस रहती है और सब उनकी आरती करती रहती।
तो सूरत को तो ऊपर जाना है, यहाँ तो रुकना नहीं है। तो कहते हैं मैंने उसको देखा, उस चौक को भी देखा, हंसों को भी देखा, मानसरोवर में स्नान भी किया, और जो पार ब्रह्म विराजमान उनको भी देखा। तो कहते हैं हमने देखा। अब गुरु ने आगे बताया था भाई तुमको आगे चलना है, तो वो बता रहे कि तुम आगे चल के जो हमने देखा उसको भी सुनिए। आप बोलो। महासोन सागर चली नावन, सूरत मिली जाए महाचेतन। कहते हैं कि इस मैदान में पार ब्रह्म के ऊपर बहुत दूर जाने पर, यानी बहुत दूर जाने पर, कितने खरबों योजन जाने पर, एक योजन का 4 कोस होता है, वो किलोमीटर और मील नहीं, एक योजन का 4 कोस। कितने खरबों योजन ऊपर जाने पर जब नाका मिलेगा तो वहां त्रिवेणी संगम है। जो भी सुनते जाएंगे पहले उस संगम में, त्रिवेणी जो संगम है उसमें नहाना है, उस धारा में नहाना है। ऐसे कितने लोग और कितने त्रिलोकियां और कितने ब्रह्म और कितने, मतलब यह है कि आपके ईश्वर और कितने स्वर्ग, कितना लोग, उसमें एक बार भी सब छोड़ दिया जाए ऐसे करके तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। इतना बड़ा त्रिवेणी संगम है, लंबा चौड़ा। कहते हैं उसमें सोते हैं स्नान करते, तो वो महासुंद का इसके बाद मैदान मिलेगा। खरबों खरबों योजन, यानी नीचे चले जाओ ऊपर चले जाओ, कितने खरबों योजन, नीचे जाओ ऊपर जाओ दाएं जाओ बाएं जाओ, वो मैदान का कोई अंत नहीं। इतना लंबा चौड़ा मैदान है। अब इसके ऊपर में फिर भंवर गुफा, उसी को सूरत कहती है कि मैंने वहां पर उसको देखा, मैंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, मैं उस महासुंद के मैदान में चली। महासुंद तो जो स्थान है तो बहुत दूर है, कहते हैं मैं उस मैदान में चली, तो मैदान की महिमा कर रही है कि उसकी लीला और तमाशे कैसे हैं, कि नीचे के कुछ नहीं है। बोलो। भमर गुफा द्वारा अति पावन, दोने मुरली जा बजत। अब वो सूरत कहते हैं कि ऐसी गुरु की कृपा पूर्ण पुरुष की हो गई कि भमर गुफा स्थान मिल गया। उस पर मतलब यह है कि वो 100 पुरुष मुरली बजा रहे, अखंड मुरली बज रहे। अब ये इन्हीं को कहते हैं महाकाल पुरुष। कहते हैं सूरत कहती है मैंने उनको देखा, मैंने पाया, मैं भमर गुफा स्थान पर पहुंची और वहां मुरली मैंने सुनी और उनको देखा कि जिसमें से बज रही उसी रूप में से बज रही। और वो असल में श्वेत सूर्य है, सफेद है। सूरत कहती है कि मैंने इनको देखा, मैंने बोलो। हंसन शोभा मन बिगसावन, सोने सोने धुन अति प्रेम बड़ा। कहते हैं कि भाई जब उस धुन को सुना और हंस मंडलियों को देखा, अद्भुत, वहां तो ऐसे दृश्य होते रहते हैं। एक आंखों का एक पलक मराइए तो अरबों योजन का आपको दरख्त दिखाई देगा, अरबों योजन लगते, और कितने उनके चौड़े कितने हैं कुछ नहीं कहा। ऐसा सीन, ऐसा दृश्य। ये तो मैं आपको एक इशारा बता रहा हूं, है तो वहां कुछ और कहने लायक है। कहते हैं कि ये उस मंडल पर हंसों के साथ में चौथ मौज ये वहां होता रहता है। और सूरत जो सतगुरु है वो कहते हैं अरे भाई तो यहाँ देख तो ले सब, अभी आगे चलना है, चलो बोलो। चौक अगाध सात कर चालन, गई सतपुर लगी पुरुष। कहते हैं कि फिर इसके आगे फिर मैदान मिलेगा, तो नीचे मैदान से तो कितना बड़ा मैदान, लेकिन मैदान कोई खाली थोड़ी है, रचना से भरा हुआ। वहां तो रचना से पूर्ण है, अपूर्ण नहीं, रचना से पूर्ण पूर्ण। और कहते हैं कि फिर कहाँ गई सूरत? सतपुर, सत्य देश में, सतधाम में। नाना जी कहते हैं उसी को सचखंड कहते हैं, सत्य।
वो वहां से वो सत्पुरुष विराजमान है वहां पर, संत वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते हो, वहीं ले जाते, वहीं से आते हैं और उसी से सब विस्तार हुआ। नीचे का जितना भी विस्तार हुआ सब उसी से हुआ, उन्हीं की मौज पर। वहीं से ईश्वर भी निकाले गए, वहीं से ब्रह्म, वहीं से पार्वती, वहीं से महाकाल, सब वहीं से निकाले गए और सब उसी सत्पुरुष ने ही ये मंडल बनाए। इनको सबको तपस्या करके इन सबको मतलब ये है कि उन्होंने यानी खुशी में बख्शीश में आकर के राज किया, सब वहां से निकाले गए और सब उसी की आवाज पर टिके थे, उसी के नाम पर सब टिके। अगर नाम नहीं होगा तो टिकाव नहीं हो सकता, शब्द भी पर सब टिके। ये यहाँ भी रचना शब्द पर टिकी हुई है, बाहर शब्द ना हो तो कोई रचना नहीं हो सकती, ये शब्द। लेकिन ये जड़ चेतन है, जड़ है, जड़ में चेतन मिल गया इसमें, और ऊपर में चेतन है, ये खोल नहीं है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, वो मतलब लिंग खोल है, तो उसकी रचना ऐसे ही है, ये स्थूल रचना है, वहां शक्ति की रचना। तो कहते हैं हम सतपुर में पहुंचे, किसकी कृपा से, गुरु की दया, रास्ता बताया, आगे पीछे चलेंगे तब निकलेगा, आगे मिलेंगे पीछे मिलेंगे। वो तो इतने दृष्ट है, कहीं भी देख कर ले वहीं रुक जाएगा, आगे जाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो गुरु आगे न ले जाए, ले जाने वाला थोड़ा हट नहीं सकता, जा नहीं सकता। तुम जब छोटी चीज इतना समझाने पर नहीं छोड़ते हो, ये जो तुम्हारा साथ नहीं देते हो, उसको पकड़े रहते हो कि नहीं हम जब जाएंगे तो साथ नहीं चलेंगे। अरे भाई ये कोई साथ आने लगती, ये साथ में जाएगा तो ये क्या जाएगा बेटी, लेकिन उसको पकड़ने में जबरदस्ती। तो वहाँ तो चेतन जलवा है, उसको देखते देखते उसको छोड़ता है, छोड़ेगा नहीं। गुरु रहेगा, कहे नहीं अरे आगे तुम्हारा देश तो आगे है, तुम्हारा घर आगे, तुम्हारे साथी आगे है, तुम्हारा मालिक आगे या नहीं है, जिसने सब विस्तार किया वो तो आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ तो उसी का विस्तार किया होगा, तो उसके विस्तार में क्यों आते हो? अरे अपने घर में चलो जहाँ से तुम्हारा विकास हुआ, तो इन सब लोगों का विकास वहीं से हुआ और वहीं से आपका विकास हुआ। उस सतलोक से, सचखंड से, सतपुर से ही आप सब आए। और ये ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब, ये देवी देवता जितने भी स्वर वैकुंठ के जितने भी सुनते जीव जन 84 में सब वहीं से आई। दूसरा कोई होता, उसने तो एक छोटा सा उस सागर से जरा सा दे दिया भंडार, इतने में क्या होता, सागर में क्या पता चले, इतना दे दिया। लोटा अगर नदी में से पानी दे दो क्या पता, तुम काले घड़े दे दो, तुम तालाब भर दो, क्या डाल दो, वो तो समुद्र है। तो समुद्र में से छोड़ा सा एक दे दिया पता, तो इतना हो गया, इतना विस्तार हो गया, और वो कितना अपार अथाह है, वो कयास में नहीं आ सकता और कागजों पर लिखा नहीं जा सकता। पैमाइश उसकी कोई है नहीं, गिनती नहीं है। पैमाइश कहते होगी, जब गिनती होगी तब तो आपकी गिनती सब खत्म। चौथा लोकत लोकी कारण। अब वो कहती है सूरत कि जब मैं वहां गई और चौथे पद में पहुंची, सतपुरुष का दीदार दर्शन किया, तो ये पता चला कि तीनों लोग किसका कारण है, सतपुरुष का। अगर ये ना होते तो उसको क्या राज होता, इन्होंने ही तो उसको भेजा है, और 3 लोग करवा ली। यहाँ सैदर कौर में उन्हीं की आवाज पर बैठे हुए, तो आवाज ऐसे घूम रही है इस तरह। सतलोक तो नहीं घूम रहा, लेकिन ये नीचे का धुरा पड़ा हुआ घूम रहा है। ऊपर तो उसका राउंड बहुत तेज है, ऊपर तो नाप पे आ ही नहीं सकता। ये नीचे का तो मतलब है कि कुछ अनुमान भी लगा दिया जाए कि वो नीचे का होता, वो भी आप इस सूरज चांद सितारों से इसका अनुमान लगाओ कि भाई है। लेकिन कितना चक्कर इसका लग रहा है ऐसे करके, तो सभी लोग घूम रहे हैं। आप जिस पृथ्वी घूमे पूरी घूम रहे हैं, पूरा सूरज चांद सितारे सब घूम रहे हैं, पूरा पश्चिम सब घूम रहा है। इसलिए आपको ये पता चलता पूरा विधि है। नहीं अगर कहीं तुम खड़े रहो और तुमको ऐसा कर दिया जाए तो पश्चिम से पूरा हो जाए और पूरा से पश्चिम हो जाए, तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा का पूरा राउंड पूरा त्रिलोकी घूम रही है, त्रिलोकी भी घूम रही, ऊपर का ब्रह्म भी घूम रहा और पूरा पार ब्रह्म पूरा। तो कहते हैं कि भाई सतपुरुष का कारण तो ये है, सब कुछ दिया तो इन्होंने, सतपुरुष रचना तो इनकी है, राज उनको दे दिया, भाई तुम राज करो। खुश हो गए,
कोई चीज़ अगर आप सेवा करो, कुछ हो जाए, दे दे, तो आपका क्या अधिकार है? उसको तोड़ दें, उसको कोड़ करके टूट डाले आपको उसमें क्या अधिकार? अगर आप लेना चाहते हो कि भाई तुमने तो ठोस दिया है आप, ये हमको दे दो, हम फिर बना देंगे, तो आप दे सकते हो तो देना, लेकिन दी हुई चीज़ ले नहीं सकते जबरदस्ती कि नहीं हम ले लेंगे, ऐसा करते। ये नहीं, ये मालिक का काम नहीं है, जुक्ति से लेगा। तो सुरतों को जबरदस्ती नहीं ले जाएगा खुशी से। तो महापुरुषों से प्रेम करो तो खुशी से ले जाएगा, और जबरदस्ती नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन तुम कहोगे काल है, हमको हमारा नाश कर दिया, नहीं कर दिया, वो कर दिया, और कसाई हो गए, ये हो गए, ऐसा तो प्रेम से ले जाए, प्यार से। जब प्यार करोगे, जैसे कोई आदमी आ जाए, खड़ा हो जाएगा, हम लड़की को ले जाएंगे, अरे भाई ऐसे कैसे ले जाओगे? तो हमारी लड़की है, इसको कैसे हम ले जाएंगे? तो जबरदस्ती तो लड़ाई हो जाएगी। तो जबरदस्ती नहीं, प्यार। तो महापुरुष आते हैं तो उपदेश करते हैं और बताते हैं भाई तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा घर सामान नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ दुखी रहोगे, रोगे, चिल्लाओगे। तो धीरे धीरे सुनते सुनते उनकी समझ में आने लगता है। जब अब समझ में आता है तो कहते हैं चलिए चलिए, तो रास्ता बता देते, प्यार से ले जाते, जबरदस्ती नहीं करते। देखो बच्चा, बोलो जोर से। शांत बसे जीव करे उबारन। कहते हैं कि वो संत वहाँ सत्य देश में हमेशा रहते हैं, आते जाते हैं, और वो आकर के जीवों का उबार करते हैं, जीवों को यहाँ जगा करके मदद करके यहाँ से ले जाते हैं। तो कितनी मदद करना, आपके इतने इतने बुरे बुरे कर्म है, उनको कैसे कैसे धोते हैं तो उनको मालूम, धोने में कितनी, तो जैसे पहाड़ लगे हैं, इन पहाड़ों से भी ज़्यादा ढेर आपका लगा हुआ कर्मों का। अब इतना साफ करते हैं, तभी जीव को ले जाते हैं घर पे, उबार करते हैं, छुड़ाते हैं इस काल से जाल से। अब तो उन्होंने दे दिया ना, तो रोकने का क्या किया काम? रोकने का यही काम किया कि जब तक उन्होंने शरीर दिया था तब तक तो कोई बात नहीं थी, कि उधर से शब्द पकड़ के आए थे, और शब्द पकड़े हुए थे तो फौरन जैसे ही माँ के गर्भ में आए, शब्द सुन रहे थे, देख रहे थे, आँख खुली थी, कान खुले थे, 9 महीने का बच्चा आया तो सज्जू की जोड़ी सब ज्ञान साफ, परम पद के अधिकारी सब थे। उस समय पर कोई झगड़ा झंझट नहीं था, सीधे। अब यह है कि श्वासें जो श्वास दी थी उन्होंने, वो 1 लाख बरस की दी थी, श्वासों की पूंजी 1 लाख बरस की। तो 1 लाख बरस तक आप श्वासें खत्म करेंगे, बस इतना था। लेकिन यह है कि आप आते जाते थे बराबर, जगह में से कोई सो नहीं रहा था, और सतयुग में सत्कर्म, और प्राण किसमें थे? हड्डी में थे। आप जहाँ हड्डी रहेगी तब तक प्राण है। तो जब लाख बरस पूरा हो जाएगा तो आपकी श्वास खत्म हो गई, तो आप सीधे वापस लौट गए। जब देखा कि कई खेपें निकल गई, ये चली गई सब, तो फिर उन्होंने देखा तो हमने तपस्या की बड़ी मुश्किल से, हमने मांगा हमारा तो राज उतर जाएगा। तब फिर उन्होंने अपनी शक्तियाँ भेजी, और झगड़ा से पड़े, और शक्तियों के द्वारा, यानी उनसे यहाँ पृथ्वी पर जब समाधि लगवाएंगे तो उनको वेदवाणी सुनाएंगे, तो ये कहेंगे तुम कागज पर लिखो, यानी जो भी चीज होगी उस पर लिख डालो, पूरा विधान बना। तो यहाँ का विधान बनेगा, विधान बन जाएगा तो सुनाया जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा। तो जब एक दूसरे के साथ करोगे, लेना देना, ये वो मारना पीटना, गाली गलौज, तो फिर ये कर्म चढ़ेंगे, उस पर भी आप लेने देने का, मार पीट का, तो सब अच्छे बुरे सब कर्म चढ़ेंगे, तो लेन देन हो जाएगा। अब यहाँ का जो विधान है उसमें जो आपसे जमा किया दे दो, वो यहीं से बंधन होगा, यहीं से जाना आना बंद हो। अब संतों ने देखा वहाँ से सतपुरुष ने सुन दिया कि वो तो जीव सब गए थे, कोई आ नहीं आ रहा, तो संतों को भेजा कि जाओ उनको मदद करो, जगाओ उनको, और जगह के साथ साथ उनके जो तुम्हारा कहना माने उसको ले आओ। और वहाँ तो बहुत तकलीफ है, बड़ा दंड मिल रहा, तब वो सब करा। आपको तो शब्दों के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ जानते ही नहीं। वो तो जो सूरज चढ़ती है उसे पता चलता है, जो इसको पकड़े हुए उसे क्या मालूम, कुछ पता नहीं। और इस देश में है क्या? कुछ नहीं। बोलो। अलख लोक एक पुरुष विराजन, बैठे अचरज धार। कहते हैं कि अब वो सूरज कहते हैं कि सतलोक के ऊपर सतपुरुष का निसार किया, उसके ऊपर अलग पुरुष है, कहते हैं बिल्कुल एकदम से, वो इनसे भी बहुत बड़े,
और इनका बहुत बड़ा भजन। कहते हमने उनको भी देखा। चलो जी रूप धारण किए। अब उनका न कोई नाम बताता और न कोई बटन को बताता, देखता है। चलो बोलो। तिस आगे फिर अगम निहारन। अब वो सूरत कहती है फिर मैं आगे गई तो वहां आगम पुरुष को देखा, अगम पुरुष को निहारा, यानी देखा तो अगम लोग और निहारा। ये तीनों लोग, अगम लोग और अलग लोग और सत्य लोग, ये सब के सब मतलब एक मौसम एक रस है। छोटे बड़े तो जरूर है लेकिन स्वतंत्र है, आगे अनाभित। बोलो। अब यह नाम का क्या करूँ छानन, सैन कही सूरत कहते हैं मैं वहां जब गई अनाम पुरुष का दीदार दर्शन किया तो मैं इसको क्या कहते चुप हो गई। कहते हैं कि जो कुछ भी शहर में सारे में कुछ जरा सा कुछ मतलब है कह दिया, बाकी वहां कोई कुछ कह नहीं सकता, वो सबका सज्जन है। गोस्वामी जी महाराज तुम्हारे सातकांड रामायण में लिखते हैं कि एक अनिय अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा, वही एक अनिय अनाम है। पहले वो एक ही था, उसी से अगम पुरुष, उसी से अलग पुरुष, सत्पुरुष। ये रचना का विस्तार जितना भी है, तीनों देश उसको एक रस बनाए। अनामी धाम अलग है, ये एक ही रस है जो सतलोक में सूरत पहुंच जाएगी, ऊपर जाएगी, वहां रोक टोक कुछ भी नहीं, सब सुनते जाएंगे, जो भी पहुंचेगी वहां जाएगी। वो तीनों देश एक रस है, अनामी धाम अलग है। तो कहते हैं कि मैंने तो जो कुछ देखा वो मतलब कुछ कैंसर से अलग है, कोई बाड़ी से नहीं कह सकता है सारा नहीं, कहते हैं संकेत दिया, वो सबका सृजन है। एक अनिय अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा। तो तुलसीदास जी ने भी प्राप्त किया, मीराबाई ने भी उसको प्राप्त किया। अब आप उसमें चौपाइयों में कुछ लगा दो या उनकी कड़ियों में कुछ लगा दीजिए या किसी तो अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने उसको पाया, रैदास जी ने उसको पाया, नाना जी ने उसको पाया। बहुत महात्मा है, हजारों की तादाद, कई हजार आ चुके 700 वर्ष के अंदर, उन सब ने उसको प्राप्त किया और जिन जिनको रास्ता बताया प्रभु ने बता। अब वो तो प्राप्त कर प्रेम चिल्ला रहे कि हमने उसको पाया। अब आप क्या करते हो, है या क्या है क्या? अभी कल राजा बने, मामूली बात कहता हूँ, राजा बनो, राम राजा, अभी कल उतार दी जाओ तो रंग हो जाओ, तो दुख होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यानी राजा से जब रंग हो गए तो दुखी हो जाओगे, जब धनी से आप तो बहुत आप समझते हो, लेकिन निर्धन हो गए तो कितना कितना गुना ज्यादा दुख होगा। अरे भाई तुमको छोटी सी गृहस्थी मिली है, ये मिली है, अभी तुम्हारे सामने एक जा रहा कुछ नहीं कर रहे, वो जा रहा कुछ नहीं हो जा रहा कुछ नहीं, तो तुमको कितना दुख कितना सुख होता, तुम सारे जीवन उसको याद करते हो, मिलेगा? तो यहाँ प्रदेश में अपना सामान तो कुछ है नहीं, दूसरे के सामान को अपना सामान बनाए, अनजान में कि मेरा सामान, तेरा तो ये भी नहीं है और तेरा ये भी नहीं है। यानी किसी लोग जब तक सतलोक में सूरत नहीं पहुंचेगी तब तक उसका कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। तो सती लोग का सब कुछ है, बीच में और कहीं नहीं, बीच में तो सब रुकावट है। तो ये सूरत को सब देखा। अब आपको इसलिए परिचय दिया तो आप कहते किसने देखा, बड़े गुस्से में बोलते हो, किसने? अरे लोगों ने देखा। जब टंडन को चिंता आई, उसने छोटा बनाया कर कुछ नहीं है, सेवा की है, सत्संग सुना, भजन किया, लग करके किया है, और तमाम संसार की चीजों से मुड़ करके, तो उनका फिर यह है कि समृद्ध पुरुष मिल जाए तो जल्दी हो जाए, जल्दी कृपा होती। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल सुबह 5 बजे सत्संग होगा, आज भी सुबह हुआ, अभी भी सुबह 5 बजे होगा, 5 बजे से 6 घंटे, वो भी 1 घंटा चलेगा। और कल शाम को भी कल इतवार है तो छुट्टी के दिन में बहुत लोग रात को आ जाते हैं इधर उधर से, क्या छुट्टी है तो कोई तो रात को पहुंच जाएंगे, तो चलो अच्छा सुबह शाम को सत्संग करने के बाद कल तक चले जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं, और बहुत आएंगे चलो 4-5 दिन रहेंगे, बहुत ऐसे 20 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, तो अपनी पहले सेवा के बहाने
चलो भाई सेवा भी हो जाएगी। हम तो यहाँ रहते नहीं थे, 10 दिन 15 दिन रहे, बात नहीं, तो यहाँ कुछ तो काम हो नहीं सकता, कुछ नहीं। आपके बैठने की जगह झोपड़ी भी नहीं बन सकती थी। अभी आपके सामने थी काम, मैदान में आकर के पेड़ भी नहीं सकते, या ऐसे मैदान में आकर के ऐसे तक। तो देखा कि भाई बहुत लोग आने लगे, तो फिर मैं रुक गया यार। तो अब पूर्णिमा पे 2 साल पूरे हो जाएंगे, मैं नहीं गया कहीं, यही इसलिए। तो अब थोड़ा बहुत मतलब ये मैंने अपने सामने, तुम आओगे जाओगे तो बोले ध्यान कुछ करोगे तो थोड़ा बहुत कुछ करो। बाहर घूमता है, मैंने बहुत आदमी को जगाया, सब प्रांतों में बहुत काम किया। अगर मेरी बात को पकड़ लें, वो सुन के पकड़ लें, कोई मैंने तो कहता था मैं राजनीतिक नहीं, मैं बिल्कुल पक्का मतलब धार्मिक आदमी। लेकिन तुम लोग जब समझाने की बात करें तो हाथ मुश्किल हो जाए कि ये क्यों कहता है, आने वाली बात मुसीबत है। तो आपको बताते थे तो आप सुनते, इस सब पर बताइए एक एक मुसीबत, एक एक मुसीबत मैंने सब प्रांतों में सुनाई कि तुम लिख करके रखो और ये सब आगे आएगा। सबने लिख करके रखा है। अब यहाँ देखना भी गुरुकुमा आ रहे, कितनी भीड़ होती है देख लीजिए बरसात में। तो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक 9 दिन का कार्यक्रम है। आप लोग जब जाए बाहर तो बताते हैं, और सबसे प्रार्थना है, तो प्रार्थना करते, हम तो सेवादार हैं, हम कोई गुरु नहीं बनते, न बने और न बनेंगे, तो सेवा करते हैं। तुम अगर चलना चाहते हो तो बात आपकी सफाई करेंगे। हम साहब कहते गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा दिया हुआ धन है, ये लोगों को बांट देना, जो लोग ले सकते हैं उनको दे देना। तो हम उनको सुनाते कि भाई जो उन्होंने दिया है हमको रखने की जरूरत क्या, हमने दिया तो कोई ले ले तो अच्छा है। तो सुना समझा के इनको सीधे रास्ते में लाते हुए ले लो, मतलब अब जो ले सकेंगे ले लेंगे, नहीं ले सकेंगे ऐसा मत समझना किसी ने लिया नहीं मिला नहीं, इसलिए मेहनत की जाती क्या जरूरत नहीं। अरे जब ये मालूम हो गया कि एक रोटी से, आधी रोटी से पेट भर जाता है, दिन भर काम करते हैं, दिन भर मतलब उससे पेट चलता है, दिन रात गुजर जाता है, तो मतलब क्या इतनी मेहनत करना। लेकिन ये मेहनत इसलिए कि तुम्हारा भला हो, तुम जो है वो सेवा ले लो, अपनी सफाई करा लो, अपनी भूल मिटा लो, इसलिए आपको समझ आ जाता। तो थोड़ा सा अब धीरे धीरे समझ आ जाती है, एकाएक आप समझ नहीं आएगी, 2-4 दिन 10 दिन आते रहो तो समझ आए, फिर उसके बाद आप फिर समझ आएगी और समझ आ जाएगी, उसके बाद और समझ। तो ये बुद्धि जो है, जो आपके अज्ञान की भ्रम की जो पड़ी हुई, वो धीरे धीरे निकलती जाएगी, समझ में आ जाएगी, सही चीज समझ में आ जाएगी, फिर सही चीज समझ में आएगी, फिर आप तड़प पैदा करते, तड़प होती है तब फिर चलते। पहले से तड़प अगर पर जैसी लो पहले लगी ऐसी निभे हो, लगातार लगी रहे, ऐसी तड़प बनी रहे, तो अपने की तुम क्या समझते हो, सारे पुरुष करो, यानी करोड़ों जीवात्माओं को कल्याण कर सकता है। अगर उसमें बारह लगी रहेगी तो खुद भी पार हो जाएगा, दूसरों को भी पार करेगा, ऐसा ही होता है। बोलो जय गुरुदेव। आज 15 मिनट भजन करेंगे, अब 35 और 40 मिनट है, आज 15 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट ज्यादा नहीं, बैठ जाओ, कपड़ा डालो थोड़ा सा ताकि 15 मिनट। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका,